अब जैसे आनंद करा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा, राजन जी महाराज पधारे हैं, तो दूर से कई लोग जो दिल्ली बंबई में बस गए हैं वो भी आपकी कथा सुन करके, कि कथा है चला कुंडा चली परानुपुर चली, 10 साल से घरे नहीं आया है, बहुत से लोग हैं आए थे कथा सुनने। ठीक उसी तरह प्रभु राम ने अवतार लिया है भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और आने वाले युगों तक उनके उस चरित्र को स्मरण करके हम लोग भवसागर से पार हो जाएं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ सकें, इससे छूट सकें। ये प्रभु राम के अवतार लेने का हेतु है। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, और उनके जन्म का ये कारण है, बस यही कारण है, इदम इत्थम कही जाए न सोई। तो जब प्रभु ने लीला शुरू किया, सरजू मां, अयोध्या, गुप्तार घाट, सबसे पहले शत्रुघ्न जी आगे चले, जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी महाराज चले, उन्होंने जल समाधि ले ली। भरत जी चले, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। अब प्रभु राम की बारी है। जैसे भगवान आगे बढ़े हैं जल समाधि लेने के लिए, तो अब तक किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करे हुए, अब तक किसी तरह अपने आप को रोके हुए हनुमान जी धैर्य खो बैठते हैं और भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझको यहां किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझको भी साथ लेते चलिए। भगवान श्री राम ने बड़े स्नेह से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हनुमान, सीता के धरती में प्रवेश होने के साथ ही राम की भूमिका अब शेष हो चुकी है। राम के अवतार लेने का जो हेतु है वो पूर्ण हो चुका है और हमारी भूमिका शेष हो चली है। लेकिन रामत्व की ये जय यात्रा और राम के मार्ग पे चलने वाले भक्त जनों का मार्ग सदैव निष्कंटक रहे और रामत्व की ये जय यात्रा आने वाले युगों युगों तक निर्बाध रूप से चलती रहे, इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है और इसलिए तुमको यहीं धरती पर रहना होगा। तब बजरंगबली ने ये वरदान मांगा कि प्रभु, आप छोड़ के जाता है, कम से कम इतना वरदान दे दें कि इस धरती पे जहां कहीं भी श्री राम कथा होगी, जहां कहीं भी श्री राम का भजन होगा, मैं वहां पहुंच सकूं। आज हमारे बीच में यहां भी उपस्थित हैं हनुमान जी महाराज। भले हम और आप देख न सके, लेकिन उन श्रद्धा से उनको अनुभव करें और हनुमान जी का बल पा करके हमको और आपको धर्म की स्थापना भी करनी है, अधर्म का नाश भी करना है। इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार श्रद्धेय राजन जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना भाव, अपना सम्मान अर्पित करता हूं और आप लोगों के तरफ से चिरंजीव आनंद को ढेर सारी शुभकामना। धर्म पथ पर अग्रसर रहें, मुखर रहें, विजयी हों, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।